वजीर खजाना इसहाक डार आज बाद अज बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए इसहाक डार का कहना था वो 25 साल से डील कर रहे हैं, IMF ने कभी इतनी ताख़ीर नहीं की। IMF ऐसा जियोपॉलिटिकल मामलात की वजह से कर रहा है। कहा हमने 4 अरब डॉलर्स फाइनेंसिंग का बंदोबस्त कर लिया था। IMF मजीद 2 अरब डॉलर्स की फाइनेंसिंग का बंदोबस्त करने का कह रहा है। हमने ख़त्म होने वाले माली साल अदायगियों का हर वादा पूरा किया। 5.5 बिलियन डॉलर्स कमर्शियल बैंकों को वापस किए। फरवरी में नवा रिव्यू मुकम्मल हो जाना चाहिए था। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। री इमेजिनिंग वाले पाकिस्तान को डराना बंद करें। टैक्स वसूलियों का हदफ 7,200 अरब रुपए से बढ़ाकर 9,200 अरब कर दिया है। यह हदफ हासिल कर लेंगे। IMF ने भी इसे चैलेंज नहीं किया। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी का आवाम पर बोझ पड़ा, इसे मजीद बढ़ाने का इरादा नहीं। दोस्त ममालिक से हम अभी से कर्ज को रीस्ट्रक्चर करने के लिए बात करने के मरहले में हैं। आइंदा माली साल के वफाकी बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में बड़ा इजाफा। ग्रेड 1 से 16 तक के सरकारी मुलाजमीन के लिए तनख्वाह में 35%, जबकि ग्रेड 17 से 22 के मुलाजमीन के लिए 30% इजाफा। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में भी 17.5% इजाफा। EOBI ने भी कम अज़ कम पेंशन 10,000 रुपये करने का वादा कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मजदूर की उजरत में मजीद 2,000 रुपये बढ़ा दिए। वफाकी दारुल-हुकूमत में कम से कम उजरत 25,000 से बढ़ाकर 32,000 रुपये मुकर्रर। सूबों में कम से कम उजरत बढ़ाने का फैसला सूबाई हुकूमतें करें। टेट्रा पैक दूध, पैकेट की दही, डब्बे में बंद मक्खन और पनीर महंगे होंगे। 10 पैक मछली, डब्बे में बंद मुर्गी का गोश्त और पैकेट की कीमत भी बढ़ जाएगी। 18% टैक्स लग गया। ब्रांडेड कपड़े महंगे होंगे, इन पर GST 12% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया। कॉफ़ी हाउसेस, शॉप्स और फूड आउटलेट्स पर 5% टैक्स लगेगा। ये टैक्स डेबिट और क्रेडिट कार्ड से की गई अदायगी पर होगा। पंखों पर भी 2,000 रुपये फ़ी पंखा टैक्स लगा दिया गया। पुराने बल्ब की खरीदारी पर भी 20% ड्यूटी। 1300 सीसी से ज़ायद की एशियाई गाड़ियों की दरामद पर मुकर्ररा हद ख़त्म कर दी। हर्बल और यूनानी अद्वियात की कीमतें कम होने का इम्कान। आला दर्जे के इम्पोर्टेड बीज भी सस्ते हो जाएंगे। ड्यूटी पर छूट मिल गई। अगर कोई नॉन फाइलर बैंक से 50,000 रुपये रकम निकलवाएगा तो इस रकम पर 0.6% यानी 300 रुपये विद होल्डिंग टैक्स अदा करेगा। अपनी ज़ाती तामीरात कराने वाले शख्स को 3 साल तक टैक्स में 10% छूट मिलेगी। तामीरात के शूबे से मुंसलिक अफराद के लिए टैक्स की शरह 10% होगी। लिस्टेड कंपनीज का कम से कम टैक्स 1.5% से कम करके 1% कर दिया गया। 15 करोड़ सालाना से जायद कमाने वालों पर आयद सुपर टैक्स के रेट्स बढ़ाए जाएंगे। क्रेडिट कार्ड के जरिए गैर मुल्की करेंसी बैरून मुल्क भेजने पर विद होल्डिंग टैक्स 1% से बढ़ाकर 5% कर दिया गया। तारिकीन वतन के लिए जायदाद की खरीदारी पर 2% टैक्स खत्म। ज़र मुबादला कार्ड्स कैटेगरी में नए डायमंड कार्ड का इजरा। सालाना 50,000 डॉलर से जायद भेजने वालों को डायमंड कार्ड दिया जाएगा। डायमंड कार्ड रखने वालों को ग्रेड्स पासपोर्ट मिलेगा। पाकिस्तानी सफारत खानों और काउंसिल खानों तक तरजीही रसाई मुमकिन होगी। पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन की सहूलत मिलेगी। क़ुरा अंदाजी के जरिए बड़े इनामात देने की भी स्कीम होगी। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार कहते हैं तरसीलात ज़र हमारी बरामदात की 90% के बराबर हैं, उन्हें सहूलियात देना लाजमी है। आमदनी 12,163 अरब रुपए, खर्चा 14,460 अरब रुपए। इसहाक डार ने अगले माली साल के लिए खसारे का बजट पेश कर दिया। कर्जों पर सूद अदा करने में 7,303 अरब रुपए यानी आधा बजट खर्च हो जाएगा। दिफा के लिए 1,804 अरब रुपए मुख्तस। सूबों को 1,464 अरब रुपए की रकम ट्रांसफ़र की जाएगी। पेंशन पर 761 अरब रुपए खर्च हो जाएंगे। वफाकी हुकूमत के सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 950 अरब रुपए की रकम मुख्तस। बैरून मुल्क से 2527 अरब रुपए मिलने की तवक्को। कौमी बचत स्कीमों और दीगर नॉन बैंकिंग ज़राए से 1,906 अरब रुपए हासिल किए जाएंगे। मुल्की बैंकों से 3,124 अरब रुपए कर्जा लिया जाएगा। कौमी इदारों की निजकारी अगले साल भी तातुल का शिकार रहेगी। इससे आमदनी का हदफ सिर्फ 15 अरब रुपए रखा गया। तमाम जरूरी अशिया की दरामद पर टैक्स में इजाफा न करने का फैसला। कुरान पाक के इशात के दरामदी कागज पर ड्यूटी खत्म। सोलर पैनल की मैन्युफैक्चरिंग, इन्वर्टर, बैटरीज की तैयारी के खाम माल पर कस्टम्स ड्यूटी खत्म। सोलर पैनल की मशीनरी की दरामद पर भी ड्यूटी खत्म कर दी गई। डायपर्स की मैन्युफैक्चरिंग के खाम माल की दरामद पर ड्यूटी खत्म कर दी। साबिक
टाटा के लिए मशीनरी की दरामद पर टैक्स की छूट में तौसी का फैसला। मुल्क में थिनर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए मुतालिका खाम माल पर ड्यूटी खत्म कर दी। पॉलिस्टर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए मुख्तलिफ खाम माल पर ड्यूटी कम करने और मादनियात के शोबे की मशीनरी इंपोर्ट करने पर ड्यूटी खत्म करने का फैसला। टेक्सटाइल के शोबे के रंग और दीगर मुतालिका खाम माल पर कस्टम्स ड्यूटी खत्म कर दी गई। इसहाक डार ने छठा बजट बनाकर रिकॉर्ड कायम कर दिया। मालियाती बिल की कॉपी सेनेट में पेश, ऑपोजिशन का एहतजाज, वॉकआउट। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हम्माद अजहर कहते हैं बजट में तमाम अहदाफ मसनूई हैं और पिछले साल की तरह हकीकत पर मबनी नहीं। महंगाई कम करने का या डूबती मईशत बचाने का भी कोई मंसूबा नहीं। बजट में 8.5 अरब डॉलर के नए बैरूनी कर्जों का हदफ है, लेकिन IMF के ना होने से ये भी नामुमकिन होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा 9,200 अरब रुपए का टैक्स रेवेन्यू हासिल करने का दावा सरासर हवाई है। GDA की रुकन सायरा बानो बोली बजट आदादोशुमार डॉलर के रेट के हिसाब से हैं। अगर एक हफ्ते में डॉलर की कीमत बढ़ जाती है तो आदादोशुमार कहाँ जाएंगे। सिंध का आइंदा माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15 से 20% इजाफा मुतवक्के। बजट तखमीना 2000 अरब, तरक्याती बजट 410 अरब रुपए रखने की तजवीज़। कराची के जारी मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए 12 अरब 52 करोड़ रुपए से जायद रकम मुख्तस। स्कूल एजुकेशन तरक्याती मंसूबों के लिए 1 खरब 65 अरब रुपए और कॉलेज एजुकेशन का तरक्याती बजट 65 अरब 80 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। शाह महमूद कुरैशी की चेयरमैन PTI से दोबारा मुलाकात, सियासी सूरत हाल और जेलों में कैद कारकुनों की रिहाई के लिए इक़दाम पर तबादला ख्याल। साबिक वफाकी वज़ीर दिफा परवेज़ खट्टक कहते हैं मैं अपनी जगह पर हूँ और सूबे में अपने साथियों से राब्ते में हूँ। जहांगीर खान तरीन से मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। जहांगीर तरीन की पार्टी में ना सेक्रेटरी जनरल की ऑफर हुई, ना ऐसी कोई ऑफर कबूल। आज पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15 से 20% इजाफा मुतवक्के। बजट तखमीना 2000 अरब रुपए, तरक्याती बजट 410 अरब रुपए रखने की तजवीज़। कराची के जारी मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए 12 अरब 52 करोड़ रुपए से जायद रकम मुख्तस। स्कूल एजुकेशन तरक्याती मंसूबों के लिए 1 खरब 65 अरब रुपए और कॉलेज एजुकेशन का तरक्याती बजट 65 अरब 80 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। शाह महमूद कुरैशी की चेयरमैन PTI से दोबारा मुलाकात, सियासी सूरत हाल और जेलों में कैद कारकुनों की रिहाई के लिए इक़दाम पर तबादला ख्याल। साबिक वफाकी वज़ीर परवेज़ खट्टक कहते हैं मैं अपनी जगह पर हूँ और सूबे में अपने साथियों से राब्ते में हूँ। जहांगीर तरीन से मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। जहांगीर तरीन की पार्टी में ना सेक्रेटरी जनरल की ऑफर हुई, ना ऐसी कोई ऑफर कबूल की। नए बजट पर ताजिरों का मिला जुला रद्द-ए-अमल। बिजनेसमैन ग्रुप के जुबैर मोतीवाला ने मुश्किल हालात में अच्छा बजट करार दे दिया। कहा जो सख्ती समझ रहे थे इससे कहीं आसान बजट है। लाहौर चैम्बर के सदर काशिफ अनवर ने भी मुश्किल वक्त में अच्छा बजट करार दे दिया। कहा सबसे ज्यादा ज़राअत और IT सेक्टर पर फोकस किया गया है। सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बजट मुस्तरद कर दिया। कायम मकाम सदर एजाज आफरीदी ने कहा बजट में बिजनेस कम्युनिटी की तजावीज़ शामिल नहीं की गई। कराची के ताजिरों ने कहा IT सेक्टर के लिए इंपोर्ट पर 1% ड्यूटी फ्री मजाक है, कम अज कम 10% टैक्स छूट देना चाहिए थी। ताजिरों ने यह भी कहा कि बजट में महंगाई पर काबू पाने का कोई हल नहीं बताया गया। IT एक्सपोर्टर्स को $50,000 के हार्डवेयर ड्यूटी फ्री मंगवाने की इजाज़त होगी। $24,000 सालाना IT एक्सपोर्ट पर फ्री लांसर्स को सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन और गोशवारों से इस्तिस्ना होगा। IT सेक्टर की एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए 0.25% के रियायती शरह अगले 3 साल तक बरकरार रखी जाएगी। इस्लामाबाद की हुदूद में IT सर्विसेज पर सेल्स टैक्स की शरह 15% से कम करके 5% कर दी गई। IT के शोबों में सरमायाकारी को फ़रोग देने के लिए बैंक्स को कर्ज देने पर 20% रियायती टैक्स देने की तजवीज़। IT को तरक्की देने के लिए SMEs का दर्जा दे दिया। समंदरी तूफान बाइपर जॉय का रुख सिंध या मकरान के साहिली इलाकों की जानिब होने का खदशा। कराची के साहिलों पर दफा 144 नाफिज। माहीगीरों को 12 जून से समंदरी तूफान के इख्तिताम तक खुले समंदर में न जाने का मशवरा। महकमा मौसमियात का कहना है 37 से 38 घंटों के दौरान सिस्टम शिमाल और शिमाल मशरक की जानिब बढ़ता रहेगा। तूफान की बहेरा अरब में मौजूदगी तक समंदर में शदीद तूफ़ानी की कैफियत रहेगी। मुमकिना शिमाल और शिमाल मशरकी रुख के बायस बारिश का इम्कान है। तेज़ हवाओं के बायस कमज़ोर तामीरात को नुकसान पहुँचने का खदशा है।